आज हम मेंडल का तीसरा और आखिरी नियम पढ़ेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस नियम के अनुसार एक बार सेंटेंस को ध्यान दे ले, फिर लेक्चर विस्तार से। इस नियम के अनुसार डाइहाइब्रिड का द्विसंकर संकरण में युग्मक बनाते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का विसंयोजन दूसरे लक्षण के कारकों के विसंयोजन से प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र यूनिट बनाता है और युग्मक निर्माण के समय मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों के किसी लक्षणों के साथ संयोग बना सकता है। मतलब पूरी तरह से जो भी दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का जब हम आपस में संकरण कराते हैं तो दोनों जोड़ी जो अलग अलग कारक हैं उन कारकों में जो युग्मकों में जो दो कारक एक साथ मिलते हैं, जोड़े में होते हैं, तो प्रत्येक कारक अलग होकर के किसी दूसरे युग्मक के एक कारक के साथ स्वतंत्र रूप से क्या करता है, संयोग करके एक नया यूनिट बना लेता है। इसी को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल से और विस्तार से समझेंगे। एग्जाम्पल है जैसे एग्जाम्पल द्विसंकर संकरण के द्वारा। द्विसंकर संकरण, इससे पहले जो था प्रभाविता के नियम में और पृथक्करण के नियम में वो एक संकर संकरण के द्वारा समझाया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया गया था। लेकिन इसमें उदाहरण जो है अलग है, इसमें है द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल। अब देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं। ये कौन कौन दो जोड़ी, एक जोड़ी तो पीला और गोल, ये एक जोड़ी हो गया, दो पीले और गोल, और दूसरा जो है वो हरा और झुर्रीदार। तो यहाँ दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं, पीला भी है गोल भी है, एक जोड़ी हो गया, हरा भी है झुर्रीदार भी एक जोड़ी है। तो ये दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का जब मेंडल ने आपस में संकरण कराया तो देखा कि पहली पीढ़ी में सभी गोल पौधे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? गोल पौधे प्राप्त हुए, पीले और गोल के। ये संकर प्रजातियां प्रथम पीढ़ी में, यानी पीले और गोल, वाई वाई आर आर, कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर को पीले गोल से निरूपित करते हैं, पीले गोल को कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर से निरूपित करते हैं। हरे झुर्रीदार को स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर से निरूपित करते हैं। अब जब कैपिटल वाई कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर का जब इसमें क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी इस तरह से सभी पौधे पीले गोल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पीले गोल। प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे पीले गोल हैं, लेकिन आप इसके जेनेटिक संरचना में जाएंगे तो देखेंगे यहां से स्मॉल वाई यहां से आया, स्मॉल आर यहां से आया, ये इससे अलग हो गया और ये आकर के इससे संयोग कर लिया। लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर का जो गुण है पीले गोल का, ये पीला गोल यहाँ पे प्रभावी है और हरा और झुर्रीदार इसमें अप्रभावी है। अब आप देखेंगे कि जब इनका आपस में स्वपरागण कराया जाता है, पीले और गोल पौधे का आपस में स्वपरागण करा करके जब दूसरी पीढ़ी में हम देखते हैं तो पाते हैं कि सभी तरह के पौधे मिले, पीले और गोल भी मिले, हरे और झुर्रीदार भी मिले। लेकिन इस बीच में देखिए पीला यहां से और झुर्रीदार यहां से, तो ये यहां से स्वतंत्र होकर के इनमें से आपस में संयोग करके एक नया युग्मक बनाता है, नए तरह का लक्षण प्रदर्शित करता है। अब देखो अगला हरा है, हरा यहां से और गोल यहां से, ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोजित हो जाते हैं। ये यहां से भी संयोजित होगा, मतलब निकलेगा, वो वहां से निकलेगा, कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता। ये आपस में एक दूसरे से संयोजित होकर के एक नए तरह का युग्मक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हरा यहां से आया स्वतंत्र रूप से और गोल यहां से आया स्वतंत्र रूप से, तो हरे और गोल तरीके के पौधे प्राप्त हुए। अब ये आपका हरा और झुर्रीदार, ये आपका शुद्ध है, ये आपका शुद्ध है, ये आपके संकर हैं, ये आपके क्या है, संकर प्रजातियां।
जो एक तरह के युग्मक होते हैं उन्हें हम समयुग्मजी कहते हैं, और जिनमें दो अलग अलग तरह के युग्मक होते हैं उन्हें हम विषम युग्मजी कहते हैं। ध्यान देना, इसमें से हमने आपको समयुग्मजी और विषम युग्मजी भी बता दिया। इनके कारण देखो, स्मॉल वाई कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर एक तरह के हैं तो समयुग्मजी। यहाँ पे देखो कैपिटल वाई वाई तो है लेकिन आर आर स्मॉल हो गया, तो दो अलग तरह के युग्मक आपस में साथ जुड़ गए तो ये विषम युग्मजी हो गया। तो आइए अब ये स्वतंत्र अपविभवन के नियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बस इसको ध्यान दे लीजिए। देखो पीला यहां से और झुर्रीदार कहां से आ गया, यहां से, तो ये अपने जोड़े में से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से, और ये अपने जोड़े में से पृथक होकर अलग होकर स्वतंत्र रूप से इसके साथ संयोजित होकर के एक नया युग्मक बना लेता है। इस तरीके से ये स्वतंत्र अपविभवन के नियम को फॉलो करता है। दूसरा भी देखो, हरा यहां से और गोल कहां से आ गया स्वतंत्र रूप से, यहां से, ये दोनों आपस में दोनों से भी संयोजित हो गए, इससे हट गया वो उससे हट गया, लेकिन यहां आके संयोजित हो गए और एक अलग तरह का युग्मक बना लिया। तो इसे कहते हैं स्वतंत्र अपविभवन का नियम। यानी जब दो संकर क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का जब आपस में संकरण कराते हैं तो संकरण के दौरान एक जोड़ी जो विपरीत लक्षण होते हैं उनमें से कोई कारक और दूसरे जोड़ी विपरीत जो लक्षण होते हैं उनमें से कोई कारक स्वतंत्र रूप से दोनों में से अलग होकर के आपस में संयोजित होकर के एक नया युग्मक प्रदर्शित करने लगते हैं, एक नया लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं, एक नई प्रजातियों को जन्म देते हैं जिसे हम हाइब्रिड प्रजातियां कहते हैं। तो ये है स्वतंत्र रूप से युग्मकों का। यहां से आर आर, देखो यहां से आर आर, यहां से आर आर, यहां से वाई वाई, यहां से वाई वाई। अब देखो ये कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर सेम है। अब यहां देखिए वाई वाई तो यहां से कैपिटल है लेकिन आर आर क्या है, स्मॉल, तो ये इसमें से स्वतंत्र रूप से अलग होकर के ये इस स्मॉल वाई वाई से ये स्मॉल आर स्वतंत्र रूप से अलग होकर के यहां जुड़ गया। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपविभवन का नियम। यहां से देखो हरा, हरा यहाँ स्मॉल वाई वाई स्वतंत्र रूप से इस आर आर से अलग हो गया, और फिर यहां आ गया कैपिटल आर आर, ये कैपिटल आर आर इस कैपिटल वाई वाई से अलग हो, स्वतंत्र रूप से अलग होकर के दोनों आपस में मिलकर के एक नया युग्मक प्रदर्शित करने लगे, एक नया लक्षण। तो इस तरह से कारकों का आपस के जोड़े में से कारकों का अपने से अलग होकर के दूसरे लक्षण वाले कारकों से स्वतंत्र रूप से संयोजित होने के नियम को ही हम स्वतंत्र अपविभवन का नियम कहते हैं। अब देखेंगे आप, यहां देखो दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति कैसे होती है, एक बार विस्तार से देख ले। जैसे यहां हमने अगर हम पीले और गोल, पीले गोल हरे और झुर्रीदार पौधे का आपस में संकरण कराते हैं, ये पैतृक पीढ़ी होगी। पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में हमें सभी पीले और गोल संकर प्रजाति के पौधे मिले। क्यों? क्योंकि लक्षण इनका भी आया इनका आया अलग अलग, ये संकर प्रजातियां विषम युग्मजी हो गई। तो पहले पीढ़ी में सभी पीले गोल पौधे प्राप्त हुए। अब पहले पीढ़ी के सभी पौधों का जब हम आपस में संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में मतलब दूसरी पीढ़ी में हम पाते हैं कि पीले गोल भी पौधे मिले, पीले झुर्रीदार भी मिले, हरे गोल भी मिले और हरे झुर्रीदार। तो इसमें नवीनता आ गई, भिन्नता आ गई। ये भिन्नता किसके कारण आई? इनके कारकों का स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के विपरीत लक्षण वाले कारकों से मिल करके जो नया लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ये स्वतंत्र अपविभवन के कारण ही ये नवीनता इसमें आई। अब देखिए 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 के रेशियो में पौधे प्राप्त। अगर हमने दूसरी पीढ़ी में 16 पौधे अगर लिए तो 16 पौधे में से हमने प्राप्त किया कि पीले गोल टाइप के जो पौधे हैं वो सबसे अधिक संख्या में है 9। अब 3 पीले झुर्रीदार पौधे मिलते हैं और 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये दोनों हाइब्रिड हैं। अब 9 3 12 3 15 1 16, तो 16 पौधों में हम रेशियो पाते हैं कि इस तरीके से 9 पीले गोल, 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार। ये हमने तो सिर्फ प्रथम दृष्टया इसके एक लक्षण को प्रदर्शित किया है। इस 9 जैसे ये पीले गोल 9 मिले तो सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर YYRR नहीं होगा, ध्यान रखना। ये तो हमने एक लक्षण प्रदर्शित किया है, कैपिटल YY कैपिटल RR। यहां सिर्फ हमने इसका एक लक्षण प्रदर्शित किया है
इस कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर, यहाँ सिर्फ एक का लक्षण प्रदर्शित किया है, स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर आर। इस कहां से, ये देखो यहाँ पीला, पीले का क्या है कैपिटल वाई वाई, झुर्रीदार का क्या है यहाँ से स्मॉल आर आर, तो इसलिए ये प्रदर्शित किया। यहाँ देखो हरा, हरा का क्या है स्मॉल वाई वाई, तो यहाँ हमने स्मॉल वाई वाई कर दिया। अब इसके साथ गोल है, गोल का क्या है कैपिटल आर आर, तो यहाँ पे हमने कैपिटल, तो स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर आर। अब हरा कौन है स्मॉल वाई वाई वाई, झुर्रीदार स्मॉल आर आर। तो ये इस तरीके से सिर्फ एक पौधे का हमने सांकेतिक रूप दिखाया, लक्षणों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर। इसी 9 में आप अलग अलग देखेंगे तो पाएंगे इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से भी पौधे मिलेंगे। इसमें ही आपका स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, तो इसमें आप देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, इस तरीके से। इसका फोटो मैं आपको इसके जस्ट ही भेज दूंगा, उसमें सभी जो 16 पौधे, जो 16 मिले हैं, 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1, ये तो रेशियो हमने सिर्फ एक का दिखाया है, ये तो हमने सिर्फ एक का दिखाया है। इसमें 2 अलग होगा, इसमें 2 जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग, इसमें 8 का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होगा, ये एक है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका भी आपको हम फोटो भेज देंगे, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक बार पुनः इस नियम को देख लो। इस नियम के अनुसार, मेंडल के स्वतंत्र अभिवन नियम के अनुसार, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, तो जो कारक होते हैं, दोनों कारकों का बीज संयोजन एक दूसरे लक्षण वाले कारकों के बीज संयोजन को प्रभावित नहीं करता है। कोई भी विपरीत लक्षण का कारक किसी दूसरे विपरीत लक्षण वाले कारक के साथ आपस में स्वतंत्र रूप से यहां से अलग होकर के आपस में संयोग करके एक नया तीसरे टाइप का, एक विषम युग्मजी टाइप का लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। तो इस तरीके से एक बार पुनः 1 मिनट में पूरा लेक्चर। जब स्वतंत्र अपविवन नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है, तो उनमें लक्षणों का, यानी युग्मकों का, जो युग्मक है उनमें कारकों का एक अपने वाले कारक से अलग होकर के किसी दूसरे लक्षण वाले कारक के साथ संयोग करके एक नया लक्षण प्रदर्शित करते हैं। मतलब इधर वाला जो 2 जोड़ी विपरीत लक्षण है, एक जोड़ी इधर का विपरीत लक्षण, एक जोड़ी इधर का, किसी भी जोड़े का विपरीत लक्षण का जो कारक होता है वो अलग होकर के किसी भी जोड़ी वाले कारक के साथ स्वतंत्र रूप से संयोग करके एक नया लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। इसी को मेंडल ने स्वतंत्र अपविवन का नियम दिया। एग्जाम्पल आपके सामने है, पीले गोल हरे झुर्रीदार का जब संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पीले गोल संकर प्रजाति के पौधे प्राप्त होते हैं, और फिर दूसरी पीढ़ी में देखते हैं तो पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार टाइप के पौधे दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। तो ये जो पीले झुर्रीदार और हरे गोल नए तरह के पौधे मिल गए, ये स्वतंत्र अपविवन के कारण ही हुए। क्यों? क्योंकि ये पीला गोल ऑलरेडी आपका शुद्ध है, हरा झुर्रीदार ऑलरेडी आपका शुद्ध है। यहां देखेंगे तो आप पाएंगे, अच्छा ये स्वतंत्र अपविवन का नियम, ये प्रथम दृष्टिया इसमें तो नहीं दिख रहा है कि इसमें बाकी 8 में आपको दिखेगा। इसमें 3 में, ये जो जैसे 3 में 1 का हमने दिखाया वाई वाई आ रहा, तो यहाँ देखो पीला यहां से आ गया, झुर्रीदार यहां से गया, स्वतंत्र रूप से ये इससे अलग हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से इससे, स्वतंत्र रूप से दोनों मिलकर के नया प्रदर्शित कर देते हैं। अब यहाँ देखो हरा यहां से स्मॉल वाई वाई और गोल कैपिटल आ रहा, तो ये स्वतंत्र रूप से आपस में बीज संयोजित होकर के आपस में दूसरे लक्षण वालों के साथ संयोजित हो जाते हैं, और हरा झुर्रीदार आपका शुद्ध ही है। तो इस तरीके से इसके जो बाकी 8 हैं और इसके बाकी 2, इसके बाकी 2 के जो बनेंगे जेनेटिक अनुपात, उसका फोटो मैं इस लेक्चर के साथ ही भेज दूंगा, आप क्लियर कर लेंगे। 16 का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर मैं खोज दूंगा। अब एक बार आपने देख लिया, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो उनमें अलग अलग लक्षणों वाले कारक अलग होकर के, अपने से अलग होकर के दूसरे लक्षण वाले कारक, और दूसरा वाला जो विपरीत जोड़ी का कारक है वो अलग होकर के किसी दूसरे वाले कारक की युग्मक के साथ, कारक के साथ स्वतंत्र रूप से क्या करता है, अलग होकर संयोग करके एक नया लक्षण प्रदर्शित करता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। स्वतंत्र अपविवन के नियम के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का यानी द्विसंकर संकरण का एग्जाम्पल लिखेंगे, ध्यान रखना।
प्रभाविता के लिए, पृथक्करण के लिए एक संकर संकरण क्रॉस का उदाहरण देंगे, और तीसरा जो आखिरी नियम है स्वतंत्र अभ्युगम का, उसके लिए आप डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण का एग्जाम्पल लिखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर लेक्चर हमने विस्तार से दे दिया। अगला लेक्चर आपको इसी तरह से मजेदार, प्रभावशाली और इम्पोर्टेंट, बोर्ड में आपको अच्छे अंक दिलाने वाला चाहिए, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। दैट्स ऑल।